पटना हाई कोर्ट का निर्देश और पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर 212 सीओ एक साथ पटना हाई कोर्ट में उपस्थित होते हैं। 212 सीओ एक दिन पटना हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और वहां पर पटना हाई कोर्ट सबको फटकार लगाता है और कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आखिरकार आप लोग कर क्या रहे हैं। उनके काम का ब्यौरा लिया जाता है और 4 सप्ताह का वक्त देते हुए कहा जाता है कि अगर किसी ने अदालत में गलत जानकारी दी होगी, अगर किसी भी सीओ ने अदालत में झूठ बोला होगा, कोई गलत रिपोर्ट पेश की होगी, तब उस जो सीओ साहब है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और एक साथ 212 सीओ को कोर्ट में हाजिर कराया गया, वहां पर उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया था और उसके बाद उनको निर्देश दिया गया और कहा गया कि 4 सप्ताह के अंदर जितना भी अतिक्रमण है तालाब और जलाशयों के जमीन पर, उन सबको खत्म कराइए और 4 सप्ताह के अंदर अगर सब कुछ नहीं होता है तब कार्रवाई आपके ऊपर होगी। अगर आपने गलत जानकारी दी होगी तब भी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। पटना हाई कोर्ट ने बकायदा वकीलों की एक टीम को जांच के लिए भेजने का निर्देश दिया और पूरी खबर आगे हम आपको बताएंगे कि उन सीओ ने कोर्ट के समक्ष क्या कहा, कोर्ट ने सीओ साहब लोगों से क्या कहा और आगे अब क्या कुछ होने वाला है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे संपर्क कीजिए। अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के कहीं बाहर है फिर भी ये लोग सस्ते दाम में आपके घर तक मार्बल और टाइल्स को पहुंचाएंगे। और अधिक अगर जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब फिलहाल अब हम वापस आते हैं अपने खबर पर। पटना हाईकोर्ट जो है कि अलग अलग 12 जिलों के सीओ साहब लोगों को कोर्ट में उपस्थित होने का हुक्म देता है, मतलब कि आदेश पारित करता है। इसके बाद 212 सीओ अदालत के समक्ष उपस्थित होते हैं। उसके बाद से वहां पर अदालत उनसे पूछती है कि आपके अपने क्षेत्र में जितने जलाशय हैं, जितना तालाब है, जितना पोखरा वगैरह है, उन सब पर अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ रिपोर्ट है। एक एक सीओ बारी बारी से अपनी रिपोर्ट बताते हैं कि उनके क्षेत्र में कितने जलाशयों पर, कितने तालाबों पर अवैध कब्जा है। और तब कोर्ट कहता है कि आप इन सबको खत्म कीजिए और आपको यह सब कुछ खत्म कराने में कितने समय का वक्त लगेगा। वहां पर कुछ सीओ कहते हैं कि लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा। तब हाई कोर्ट इस पर नाराज होता है और कहता है कि अतिक्रमण हटाने के लिए आपको 6 महीने का वक्त क्यों लगेगा। हाई कोर्ट कहता है कि 4 सप्ताह का वक्त हम आपको देते हैं। अगर आपने कोर्ट में कुछ गलत जानकारी दी होगी, अगर आपने कोर्ट को कुछ गलत बताया होगा, तब उसकी जांच की जाएगी और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट बाकायदा कहता है कि वकीलों की एक टीम का गठन होगा, वो टीम जाकर जांच करेगी कि हाँ वाकई में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीओ साहब लोगों के जो उनका कार्य क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार का अतिक्रमण है, उसको लेकर क्या कुछ काम हुआ है। और वाकई में अगर सीओ साहब ने गड़बड़ की है तब अब कोर्ट के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और पटना हाई कोर्ट में एक साथ कल 212 सीओ हाजिर हुए थे, जो अपने आप में एक बड़ी बात है कि कोर्ट ने 212 सीओ को तलब किया। कोर्ट ने 212 सीओ को अपने पास बुलाया। 12 जिलों के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले सीओ थे, उन सबको कोर्ट ने एक साथ फटकार लगाई। सबको एक साथ वक्त दिया कि 4 सप्ताह का वक्त है, 4 सप्ताह के अंदर सब कुछ खत्म कीजिए। सीओ साहब लोगों ने एक दलील दी कि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो लोग अनुसूचित जाति के हैं, तो इसके कारण से कानूनी अड़चने आती हैं। हाई कोर्ट कहता है कि सचिव साहब से मिलकर सारी कानूनी अड़चने खत्म कीजिए। सचिव साहब अड़चने खत्म कराएंगे, लेकिन जो अतिक्रमण है उस पर हमको रिपोर्ट चाहिए और वो रिपोर्ट मात्र 4 सप्ताह के बाद चाहिए कि हाँ आपने अतिक्रमण को खत्म करा दिया। फिलहाल सीओ साहब लोगों को लेकर बिहार में एक अलग माहौल बन रहा है। पिछले कुछ समय में सरकार ने भी लगातार कई दर्जन सीओ साहब लोगों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। लगभग 8-9 सीओ साहब लोगों को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इधर अब हाई कोर्ट सीओ साहब लोगों को बुला करके कहता है कि 4 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटवाकर रिपोर्ट भेजिए, वरना गलत जानकारी अगर आपने दी होगी तब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल सीओ साहब लोगों के कार्यशैली को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे कुछ नई जानकारी, कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।